नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे अमीर बनने के 4 तरीकों के बारे में। ये तरीके न केवल आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बनाएंगे। देखो यार, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हाँ, बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो कई बार आपको अपने सपनों और इच्छाओं को दबाना पड़ता है। जिंदगी में सुकून चाहिए, अपने सपने पूरे करने हैं तो थोड़ा बहुत पैसा तो होना ही चाहिए। पैसे से आप न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवार को भी एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। तो आज हम ऐसी ही कुछ जरूरी बातों पर गौर करेंगे जो आपको अमीर बनाने में मदद कर सकती हैं। ये बातें न केवल आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देंगे। ये कोई रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो जरूर फायदा होगा। धैर्य और मेहनत से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। जब तक आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा, बचत और निवेश की आदत डालें। जितना जल्दी आप बचत और निवेश शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी आप आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। तीसरा, नई स्किल्स सीखें और खुद को लगातार अपडेट रखें। आज के समय में नई स्किल्स और ज्ञान ही आपको आगे बढ़ा सकते हैं। चौथा, नेटवर्किंग करें और सही लोगों से जुड़ें। सही लोगों के साथ जुड़ने से आपको नए अवसर मिल सकते हैं और आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अमीर बनने के 4 महत्वपूर्ण तरीके। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो यकीनन आप आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। पहला तरीका है सही जगह पर पैसा लगाना। सही निवेश का मतलब है कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। देखो यार, पैसे को ऐसे ही बैंक में पड़ा रहने से कुछ नहीं होगा। बैंक में पैसा रखने से आपको बहुत कम ब्याज मिलता है, जो महंगाई के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको काम पर लगाना पड़ेगा। पैसा तभी बढ़ेगा जब आप उसे सही जगह निवेश करेंगे। निवेश का मतलब है कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां से वह और बढ़ सके, और इसके लिए जरूरी है सही जगह निवेश करना। सही जगह का मतलब है कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सके और आपका पैसा सुरक्षित भी रहे। अब ये निवेश कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, या फिर अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना। हर निवेश का अपना एक रिस्क और रिटर्न होता है। शेयर मार्केट में निवेश करने से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपका पैसा कई जगहों पर बंट जाता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। या फिर अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना। बिजनेस में निवेश करने से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत और समय देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, बिना समझे बूझे कहीं भी पैसा मत लगा देना। बिना जानकारी के निवेश करने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही निवेश करें। पहले अच्छी तरह रिसर्च करो, जानकार लोगों से बात करो और फिर ही कोई फैसला लो। रिसर्च करने से आपको पता चलेगा कि कौन सा निवेश आपके लिए सही है और कौन सा नहीं, और फिर ही कोई फैसला लो। सही जानकारी और समझ के साथ किया गया निवेश ही आपको अच्छा रिटर्न देगा। याद रखो, जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी जल्दी में किया गया निवेश आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमेशा धैर्य रखें और सोच समझकर ही निवेश करें। धीरे धीरे सोच समझकर किया गया निवेश ही आपको लंबे समय तक फायदा देगा। सही निवेश से ही आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फिजूल खर्ची बंद करो।
फिजूल खर्ची से बचने के लिए सबसे पहले अपने खर्चों पर नजर डालो। क्या आप उन चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं जिनकी आपको वाकई जरूरत नहीं है? अगर हां, तो उन्हें तुरंत बंद कर दो। देखो यार, पैसे की कदर करो। पैसे कमाना जितना मुश्किल है, उसे बचाना भी उतना ही जरूरी है। हर एक रुपया मायने रखता है, इसलिए छोटी छोटी बचतों को नजरअंदाज मत करो। हर रोज स्टारबक्स का कॉफी पीने से बेहतर है घर का बना हुआ पियो, पैसे बचेंगे। सोचो, अगर आप हर दिन 200 रुपए की कॉफी पीते हैं तो महीने के अंत में ये 6000 रुपए हो जाते हैं। ये पैसे आप कहीं और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हां, उन चीजों पर पैसा खर्च करना बंद करो जिनकी आपको वाकई जरूरत नहीं है। शॉपिंग पर जाने से पहले एक लिस्ट बनाओ और उसी के अनुसार खरीदारी करो। इससे आप अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बच सकते हैं। नया मोबाइल फोन हर 6 महीने बाद क्यों चाहिए? टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर बार नया फोन खरीदना पड़े। पुराना वाला चल रहा है तो चलने दो। अगर आपका पुराना फोन ठीक से काम कर रहा है तो उसे इस्तेमाल करते रहो। इससे न केवल पैसे बचेंगे बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। महंगे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है जब सस्ते में भी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं? फैशन के पीछे भागने की बजाय अपने बजट के अनुसार कपड़े खरीदो। सेल में अच्छे और सस्ते कपड़े मिल सकते हैं। अपना एक बजट बनाओ और उसी के अंदर रहने की कोशिश करो। बजट बनाना और उस पर टिके रहना आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। चैप्टर 3, तीसरा तरीका है सही समय पर सही फैसला लो। देखो यार, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे जहां आपको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिले या फिर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का। ऐसे में दिल और दिमाग दोनों से सोचो। जल्दबाजी मत करो, लेकिन ज्यादा समय भी मत लगाओ, क्योंकि कभी कभी देर करना भी बहुत भारी पड़ सकता है। सही समय पर लिया गया एक सही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 4, चौथा और आखिरी तरीका है हमेशा कुछ नया सीखते रहो। देखो यार, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए बिजनेस आ रहे हैं। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो पीछे छूट जाओगे। हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करो। किताबें पढ़ो, ऑनलाइन कोर्स करो, जानकार लोगों से मिलो और उनसे सीखो। याद रखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। ओत्रो। तो दोस्तों, ये थे अमीर बनने के 4 तरीके। याद रखना, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपको अमीर बना देगी। लेकिन हां, अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारोगे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन जरूर अमीर बनोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।